सभी साथियों को नमस्ते। आरके कोचिंग क्लास में सबसे सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 11वीं इतिहास के अंदर औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति की आज हमारे लास्ट क्लास रहेगी साथियों। इस प्रकार आज हम औद्योगिक क्रांति को समाप्त कर देंगे। यहीं पर हमने कल की क्लास में साथियों विरोध आंदोलन के बारे में चर्चा करी। किसके बारे में? विरोध आंदोलन के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, उसी क्रम में आगे आगे बढ़ेंगे। आज हम कानूनों के द्वारा सुधार, ठीक है, उसमें बात करेंगे। और टॉपिक हमारा चल रहा साथियों औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े थे। प्रभाव में बात करेंगे कानूनों के द्वारा सुधार। इसके अंदर हम बात करेंगे साथियों तो 1819 ईस्वी का अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? 1819 ईस्वी का एक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है साथियों, अधिनियम पारित किया गया जिसमें 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है साथियों, प्रतिबंध यानी कह सकते हैं कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों में काम करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कहां पे लगाने? कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है साथियों, कारखानों में। दूसरी बात करते हैं साथियों तो नंबर 2 की बात करें, 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों में काम करने की सीमा निश्चित कर दी। क्या कर दी? काम के घंटे निश्चित कर दिए थे। ठीक है साथियों, यानी बात कर सकते हैं कि इनकी 9 से 16 वर्ष की कार्य घंटे निश्चित कर दिए, यानी इनके कार्य घंटे 12 घंटे कर दिए। कितने? 12 घंटे निश्चित कर दिए थे। ठीक है साथियों, हम बात करेंगे आगे वाला अधिनियम या तैयारी करते हैं अधिनियम की साथियों तो 1813 ईस्वी की बात करेंगे। कब? 1813 ईस्वी की। 1813 ईस्वी की बात करते हैं साथियों। 1813 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा अधिनियम? 1813 का अधिनियम और आया, सरकार द्वारा पारित किया गया अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत बात करेंगे साथियों तो 1813 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया जिसके अंदर 9 वर्ष से कितने? 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों हेतु रेशम की फैक्ट्रियों में ही कार्य करना। क्या करना? 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए कहां पे काम करेंगे? तो रेशम की फैक्ट्रियों में। ठीक है, रेशम की फैक्ट्रियां उनके लिए निश्चित कर दी थी। ठीक है साथियों, यानी कह सकते हैं कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में ही काम पर लगाने की अनुमति दी गई थी सरकार द्वारा। ठीक है साथियों, और हम बात करते हैं आगे कि फैक्ट्री निरीक्षक की व्यवस्था क्या कर दी? फैक्ट्री निरीक्षक की व्यवस्था कर दी साथ में। और फैक्ट्री की व्यवस्था। इसके अंदर बात करेंगे साथियों तो बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए थे एक तो, ठीक है, और कुछ फैक्ट्रियों के निरीक्षक की व्यवस्था कर दी। ठीक है सानी, यानी फैक्ट्रियों में काम करते थे उन पर निरीक्षण करने के लिए उसकी व्यवस्था कर दी थी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 1842 ईस्वी का खान आयोग। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 1842 ईस्वी का खान आयोग। 1842 ईस्वी का खान आयोग की बात करते हैं हम। इसकी खान आयोग की, तो खान आयोग में हम बात करते हैं साथियों कि कारखानों की वास्तविक क्या है? कारखानों की वास्तविक परिस्थितियों का आंकलन क्या करना है? तो आंकलन करने के लिए एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, यानी कह सकते हैं खान आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। क्या दी? खान आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और एक नया अधिनियम पारित किया गया। क्या कर दिया? एक नया और अधिनियम पारित किया गया था जिसे हम कोयला खान अधिनियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोयला खान अधिनियम कह सकते हैं। ठीक है, यानी 1842 ईस्वी में कोयला खान अधिनियम आया। क्यों आया? 1842 ईस्वी का खान आयोग था, उसने रिपोर्ट पेश करी। क्या करी? रिपोर्ट पेश करी, तो उसे कोयला खान अधिनियम के अंतर्गत नेक्स्ट कानून आया। ठीक है साथियों, यानी कह सकते हैं कि 1842 ईस्वी का कोयला खान आयोग। ठीक है, कोयला खान
आयोग, इस पे हम बात करते हैं कोयला खान आयोग की साथियों। तो कोयला खान की बात करेंगे साथियों, उसमें सर्वप्रथम ये बात थी कि 10 वर्ष से कम आयु, कितने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों व स्त्रियों में काम पर पाबंदी लगा दी। क्या लगा दी? 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम स्त्री और बच्चे, ठीक है, स्त्रियां और बच्चों काम करने में क्या लगा दी? इन पर पाबंदी लगा दी। ठीक है साथियों, पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, पाबंदी लगा थी। ठीक है साथियों, ये बात तो हो गई। और अब हम बात करते हैं 1847 ईस्वी की। कब बात करेंगे? 1847 ईस्वी में फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम आया। क्या आया? फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम आया। ठीक है, 1847 की। 1847 ईस्वी की बात करते हैं साथियों, उसमें अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम था? तो फील्डर्स, क्या था? फील्डर्स फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्री अधिनियम, ठीक है साथियों, फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम की बात करेंगे तो इसमें साथियों क्या हुआ कि स्त्रियों और बच्चों के लिए क्या हुआ? स्त्रियों और बच्चों के लिए काम के घंटे निश्चित कर दिए। कितने घंटे कर दिए? तो 10 घंटे प्रतिदिन कर दिए। कितने? 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन कर दिए। यानी कैसे? स्त्रियों और बच्चों के लिए। किसके लिए साथियों? तो स्त्रियों और बच्चों के लिए, स्त्रियों और बच्चों के लिए काम के घंटे प्रतिदिन 10 कर दिए। कितने? 10 घंटे प्रतिदिन कर दिए थे। ठीक है साथियों, ये बात हुई। यानी कह सकते हैं कि 1847 ईस्वी में एक अन्य विधेयक पारित किया है। विधेयक यानी अधिनियम, ठीक है, पारित किया गया। अन्य का नाम है तो फील्डर्स फैक्ट्री, ठीक है, अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि 18 वर्ष, कितने? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे, कितने? 10 घंटे, कितने साथियों? तो 10 घंटे, कितने? 18 वर्ष, 18 वर्ष की बात कर रहे हैं साथियों। 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की, कम आयु वाले बच्चे, ठीक है साथियों। तो 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और स्त्रियों के लिए 10 घंटे प्रतिदिन काम किया जाए, इसके लिए कर दिया। ठीक है साथियों, ये बात हो गई हमारे 1847 फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे कानूनों की कमियां। कानूनों की क्या कमियां थी? इतने कानून बनने के बाद भी क्या कमी रह गई, उस पर हम एक नजर डालेंगे। कानूनों की कमियां, कानूनों की कमियां की बात करें साथियों हम, तो कह सकते हैं कि निरीक्षक अपना कार्य, क्या निरीक्षक थे जो फैक्ट्री निरीक्षक लगाए गए थे, निरीक्षक अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ईमानदारी से अपना कार्य नहीं करते। उनका वेतन बहुत कम होने के कारण क्या हुआ? उनका वेतन बहुत कम होने के कारण वो मालिक से, यानी कारखानों के मालिक से उन्हें रिश्वत देकर मुंह बंद कर देते। क्या कर देते? मुंह बंद कर देते, जिससे क्या होने लगा? भ्रष्टाचार फैलने लगा। क्या फैलने लगा साथियों? उनमें वेतन कम होने के कारण क्या हुआ? वेतन कम होने के कारण, वेतन कम होने के कारण क्या होने लगा साथियों? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार फैलने लगा। क्या फैलने लगा? भ्रष्टाचार फैलने लगा था। वेतन किसका कम? तो निरीक्षकों का वेतन कम। किसका साथियों? निरीक्षक का, निरीक्षक का वेतन कम था, इसके कारण भ्रष्टाचार फैलने लगा था। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क और वितर्क। इस पे हम बात करेंगे। किस पर? औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क और वितर्क, यानी औद्योगिक क्रांति वास्तविक में है या नहीं है, औद्योगिक क्रांति की बात हम करेंगे। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं अब।
औद्योगिक क्रांति व तर्क वितर्क। तर्क वितर्क की बात करें साथियों हम, तो औद्योगिकरण दरअसल में क्या हो साथियों, दरअसल औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से रही कि इसे औद्योगिक क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। क्या होगा? औद्योगिक क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। इनकी गति क्या थी? धीमी। क्या थी साथियों? गति इनकी धीमी थी। औद्योगिकरण की गति धीमी थी। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं कि इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में होने वाले परिवर्तन क्या थे? क्षेत्रीय थे। क्या थे? इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में के परिवर्तन क्षेत्रीय थे। क्या थे? क्षेत्रीय ही थे। ठीक है साथियों, क्षेत्रीय थे। क्षेत्रों की बात करें साथियों, तो क्षेत्रों की बात करेंगे हम, तो क्षेत्रों में कह सकते हैं लंदन, मैनचेस्टर, क्या है? लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम शहर आदि तक ही सीमित थे ये परिवर्तन। ठीक है साथियों, ये परिवर्तन वहीं तक सीमित थे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये परिवर्तन सब जगह फैले हुए नहीं थे। क्या थे? ये परिवर्तन सब जगह फैले हुए नहीं थे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कपास तथा लौह उद्योग में होने वाली वृद्धि अनेक बाहरी कारणों से प्रभावित थी। क्या थी? कपास तथा लौह उद्योग में होने वाली वृद्धि। किसमें? कपास और लौह उद्योग में होने वाली वृद्धि। होने वाली वृद्धि साथियों, इसकी वृद्धि क्या थी? बाहरी कारणों से प्रभावित थी। क्या थी? बाहरी कारणों से प्रभावित थी। ठीक है साथियों, प्रभावित थी, बाहरी कारणों से प्रभावित थी। यानी कह सकते जैसे कपास का कच्चा माल हमें भारत जैसे देशों से आयात करना पड़ता था। कौन से? भारत जैसे देशों से आयात करना पड़ता था। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतत औद्योगिकरण। क्या है? सतत औद्योगिकरण यानी कह सकते हैं कि प्रक्रिया भी अपने आप में क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, सतत औद्योगिकरण यानी कह सकते हैं 1815 से 1820 के बाद हुआ। यानी कह सकते हैं कि क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति शब्द उद्योग तक ही सीमित नहीं था। क्या था? उद्योगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया करता था। क्या करता? अन्य क्षेत्रों को भी इसने प्रभावित किया था, यानी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव अन्य देशों पर पड़ रहा था। ठीक है साथियों, और 1815 क्या है? 1815 ईस्वी की महान प्रदर्शनी थी तथा यूरोप के अन्य देशों में हुए औद्योगिक परिवर्तनों की एक झलक थी। यानी ब्रिटेन तक ही इसकी विस्तार सीमित नहीं था। ठीक है साथियों, इस काल में क्या हुआ? इस काल में हुआ रूपांतरण केवल आर्थिक व औद्योगिक क्या है? आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका क्या हुआ साथियों? बल्कि इसका विस्तार समाज के सर्वहारा वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग तक रहा सीमित। ठीक है, इसलिए इस क्रांति को केवल औद्योगिक क्रांति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास हमारे समाप्त होती है। औद्योगिक क्रांति हमने पूर्ण रूप से अध्ययन कर दिया ब्रिटेन के अंदर। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।